हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट पार्ट जो था चैप्टर 1 का पढ़ लिया था, तो अब हम सेकंड पार्ट पढ़े। तो सेकंड पार्ट में क्या है, द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। तो फिर जब जो राजा था वो पीछे मुड़ा और उसने देखा एक घायल आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ जो थे उसके पेट पे रखे हुए थे, from which blood was flowing, जहाँ से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. मतलब जब वो राजा के पास पहुँचा तो वो गिर गया, मतलब लड़खड़ाकर ज़मीन पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound इन हिज स्टमक। तो जो राजा और हरमिट थे उन्होंने उसके कपड़े उतारे और एक बड़ा सा कपड़ा उसके पेट जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ पर रख दिया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिप। तो जो राजा था उसने धो के उसे उसके जो घाव थे उसको धो के उसे एक रुमाल से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर लेकिन जो खून था वो बहना रुक नहीं रहा था। द किंग redressed the wound until at least the bleeding stopped. तो जो राजा था उसने उसको दोबारा से redressed किया जिससे मतलब जो खून बहना था वो बंद हो गया। तो जो द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो जो आदमी था उसे बेटर फील हुआ और उसने पानी के लिए पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो जो राजा था ताज़ा पानी लेके आया और उसे पीने के लिए दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। उस टाइम जो सूरज था वो डूब चुका था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द किंग विथ द हर्मिट हेल्प्स कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो जो राजा था उसने जो हर्मिट थे उसके हेल्प से उस घायल आदमी को मतलब उस झोपड़ी के अंदर लेके गए और बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट द किंग टायर्ड बाय हे। तो जो आदमी था उसने अपनी आंखें क्लोज की और मतलब चुप हो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन। तो जो राजा था वो बहुत थक गया था क्योंकि उसने आपको पता ही है गड्ढे खोदे थे, मतलब जो उसने काम किया था बहुत, तो जिस वजह से वो थक गया था। द किंग टायर्ड बाय lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember. मतलब जब वो उठा तो कुछ मिनट बाद उसने मतलब उसे याद आया कि where he was और who was the strange bearded man lying on the bed was. तो वो कहाँ है और वो जो घायल आदमी है और वो जो घायल Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो मतलब जो घायल आदमी था उसने राजा से कहा मुझे माफ़ कर दीजिए एकदम हल्की से आवाज़। जब उसने देखा राजा उठ गया तो आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव मी यू फॉर सेड द। तो राजा ने कहा मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो और किस लिए मांग रहे हो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। वो कहता है कि फिर उस आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि आपसे बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मतलब मौत के घाट उतार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को सीज़ कर दिया था। सीज़ का मतलब यहाँ पे दे रखा है, एक सेकेंड, ये रहा, मतलब फोर्सली दबाव से छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलॉन टू सी डैट हर्मिट। अब मुझे पता था कि आप अकेले उस मतलब हर्मिट से मिलने जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो मैंने ऐसा प्लान बनाया था कि जब आप रास्ते में जा रहे होंगे तो मैं आपको मार दूँगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर लेकिन जो दिन थे वो बीतता चला गया लेकिन आप नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो मैं अपनी छिपी हुई जगह से वापस जा रहा था। एंड आई कम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। पर लेकिन जो आपके बॉडी गार्ड थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और जिन्होंने मुझे घायल कर दिया था। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव किल्ड इफ़ आई
हैड नॉट ट्रस्ट माई वॉन्ट्स। मतलब उसने कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी ही जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। आज मैं मतलब अभी मैं ज़िंदा हूँ और मैं आपका मतलब बहुत ही ईमानदार नौकर के रूप में मतलब आपको ट्रीट करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर गिव मी। उसने कहा कि मैं ऐसा अपने बेटे को भी करने को दूँगा कि वो आपका मतलब आपके नौकर जैसे रहे और मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजीली। तो जो राजा था वो बहुत खुश हुआ कि उसने अपने दुश्मन के संग बड़ी आसान से शांति बना ली। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और वो मतलब जीत गए एक दोस्त के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड, उन्होंने सिर्फ उसे माफ़ ही नहीं किया। ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उन्होंने अपने नौकर और अपने डॉक्टर उनके पास भेजे उन्हें देखने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन्स प्रॉपर्टी। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूँगा। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. तो जब वो घायल आदमी चला गया तो किंग जो है वो हट से मतलब झोपड़ी से बाहर आया और हर्मिट को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। उसने सोचा जाने से पहले एक बार मैं अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जान लूँ। द हर्मिट वॉज on his knees throwing seeds in the beds that had been dug द डे बिफोर। तो जो हर्मिट था वो जो राजा ने छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे उसमें सीड्स डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो उसने कहा कि मैं एक बार लास्ट बार आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। तो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। आप पहले ही अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर पा। वो हर्मिट ने कहा स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। लोग खड़े होकर उससे कहा कि आप पहले अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब पा चुके हैं। तो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। मतलब उसने कहा कि मैंने कैसे अपने आंसर्स पा लिए, आप कहना क्या चाहते हैं। डू यू नॉट सी, मतलब हर्मिट ने कहा कि आपने नहीं देखा, मतलब उसने कहा कि आपने देखा नहीं। हर्मिट ने रिप्लाई किया इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस वेट्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आपने मेरी कमज़ोरी को ना देखा होता और कल अगर आप गड्ढे नहीं खोद रहे होते तो आप चले जाते। देन दैट मैन वुड यू हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी। पर फिर वो जो आदमी था वो आप पे अटैक कर देता, पर आपने क्या किया, मतलब आप मेरे संग रहे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था वो ये था जब आप बेड्स को वो डग कर रहे थे, यानी कि खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो ये था कि आपने अच्छा काम किया। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और जब वो आदमी हमारे पास दौड़ के आया था तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आपने उसका केयर की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर आप उसके नहीं देखभाल करते, उसकी मरहम पट्टी नहीं करते तो वो बिना आपके संग शांति बनाए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी हुआ। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपने उसके लिए जो किया वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। Remember then, there is only one time that is the important and that time is now। तो हमेशा याद रखिए एक ही टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो अभी।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि यही वो टाइम होता है जब हम कुछ कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू। जो सबसे ज़रूरी आदमी जो होता है वो तुम हो। और विथ एट पार्टिकुलर मोमेंट, किसी भी मोमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी जो होते हैं वो आप हो। और नो वन नोज़ what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we have sent into the world for the purpose alone. मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो यही है कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें। बहुत सिंपल सी स्टोरी थी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि इसमें का राजा था अपने तीनों क्वेश्चंस के जवाब पाना चाहता था। उसने जिस वजह से वो हर्मिट के पास गया, हर्मिट की कैसे उसने मदद की और फिर कैसे उसके पास घायल आदमी आया जो उसका दुश्मन निकला जिसकी उसने मदद की। तो ये काफ़ी इजी स्टोरी थी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। और हाँ, मैं आपको हमेशा कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी जिन्होंने ये लिखी है उनका नाम हमेशा याद रखिए क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में करवा दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।